नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सुगंध शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है indianmoney.com के इस हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो जो है कोई भी अच्छी खबर लेके नहीं आया है, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत जरूरी जानकारी देने वाली हूं। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आप ये तो जानेंगे ही कि आखिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में क्या बदलाव आए हैं, लेकिन साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि सबसे अच्छी सरकारी योजनाएं कौन सी होती हैं जो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देती हैं। दोस्तों, ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसे चलाती है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफ एक ऐसी चीज है जो हर एक एम्प्लॉय आम तौर पर खोलता ही है। अगर आप ईपीएफओ के साथ अपना ईपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो आप जो है बहुत सारी सेविंग्स करते हैं। मैं आपको समझाती हूं कि ये होता कैसा है। आमतौर पे जब कोई भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा डालता है तो उसको जो है सरकार एक अच्छा इंटरेस्ट रेट देती है। साल दर साल जो है आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते जाते हैं। पहले ऐसा होता था, जो अभी भी काफी सरकारी कंपनियों में होता है, कि आपकी आय का एक हिस्सा ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाता है। उसमें एक हिस्सा आप देते हैं और उतना ही हिस्सा कंपनी देती है। लेकिन आजकल जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें यह होता है कि जो कंपनी ने हिस्सा देना है वो भी आप ही की आय से कटता है और आपका हिस्सा तो आपकी आय से कटता ही है। लेकिन फिर भी इससे आपकी काफी अच्छी सेविंग्स हो जाती हैं क्योंकि आप हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हैं। भारत देश में ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो सिर्फ एक फंड नहीं है, वो एक भावना है, वो एक इमोशन है, एक सपना है। अक्सर लोग जीवन में प्लानिंग बनाते हैं कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो अपने ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के पैसे से एक नया घर खरीदेंगे या फिर अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के पैसे से अपने किसी एक बच्चे की शादी करेंगे। भारत में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पूरा होने से को बेहद खुशी महसूस होती है और वो इस पैसे को अपने किसी अधूरे सपने को पूरा करने में लगाते हैं। हाल ही में गुवाहाटी में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का एक इवेंट हुआ जहां पर उनकी 230वीं मीटिंग हुई। ये 2 दिवसीय बैठक जो है इसमें काफी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई और काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए गए। भारत के मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो हैं वो हैं भूपेंद्र यादव, जिन्होंने ये ऐलान किया कि ईपीएफ का सेविंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2021-22 के लिए हो जाएगा 8.1%। उन्होंने बड़ी खुशी से ये अनाउंसमेंट की। बड़े ही खुश होकर उन्होंने बताया कि जहां पर दूसरी सरकार की स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो हैं वो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं, वहीं पर ईपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अभी भी 8.1% है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक अच्छी खबर नहीं है, ये एक बुरी खबर है। ये बुरी खबर क्यों है? क्योंकि ये पिछले 40 सालों का यानी कि 4 दशकों का सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है ईपीएफ पे, विच इज 8.1%। बहुत ही कम है ये। लेकिन उनका कहना था कि देखिए भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप 10 साल के लिए अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 5.4%। वहीं अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में अपना पैसा डालते हैं तो एक तरह से 6.8 से लेकर 7.1% तक का ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो हम तो भाई आपको काफी सारा इंटरेस्ट दे रहे हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 8.1% अच्छा है उनके मुताबिक। मैं आपको बता दूं कि 2015-16 में जो है ईपीएफ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, अगर आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसे सेव करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको जो इंटरेस्ट मिलता था उस सेविंग्स पे, वो होता था 8.80। वहीं पर 2016-2017 में ये घटकर हो गया 8.65% और अब तो ये घटकर हो गया है 8.1%। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना बंद कर दें, हम अपनी सैलरी से ये सेविंग्स बंद कर दें? जी नहीं। मैं आपको बता दूं कि अभी भी
ये भारत सरकार की दूसरी सेविंग स्कीम्स के मुताबिक काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये स्कीम जो है एम्प्लॉयज के लिए होती है, यानी कि जो लोग किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं सिर्फ वो ही इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्कीम है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट तो पीपीएफ के रेट्स भी घटाने वाली थी, लेकिन उसके बाद एक ओवरसाइट की वजह से वो ऑर्डर नहीं आ पाया और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये बताया कि अगर पीपीएफ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया जाता तो ईपीएफ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी कम हो गया होता और ये बाकी की स्मॉल सेविंग स्कीम्स को भी इफेक्ट करता। भाई गवर्नमेंट तो चाहती थी कि वो पीपीएफ का रेट जो अभी ऑन एन एवरेज 7.1% चल रहा है उसे घटा के 6.4% कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो ये 1974 से लेकर अब तक का सबसे कम इंटरेस्ट रेट होता और इसी के साथ फिर नेशनल सेविंग स्कीम यानी एनएससी का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गिर जाता और वो इतना गिर जाता कि शायद वो 5.9% हो जाता। मैं आपको ये भी बता दूं कि 3 ऐसी योजनाएं होती हैं जो हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि जिसे हम तब लेते हैं जब किसी के घर में कोई कन्या पैदा होती है, और साथ साथ आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट। इनमें अगर आप गवर्नमेंट बैंक में कोई भी आप इनमें से स्कीम लेते हैं और आप इनमें पैसा डालते हैं तो ये पैसा जो है डायरेक्टली नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम फंड में भेजा जाता है यानी कि एनएसएसएफ में। अब आप सोचेंगे कि यार मैंने इतनी बुरी खबर सुनाई है, क्या मुझे इन स्कीम्स में पैसा डालना भी चाहिए या नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ दोस्तों, ये एक बुरी खबर है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये घटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऑल अक्रॉस सबसे बेस्ट जो है वो इंटरेस्ट मिलता है आपकी सेविंग्स पर। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उनके बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि आप छोटे से छोटा अमाउंट डाल सकते हैं, बड़े से बड़ा अमाउंट डाल सकते हैं। अब जैसे कि मैं अगर पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहती हूं जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, तो मैं एक साल में पीपीएफ में 500 रुपए भी भर सकती हूं और उसी साल में जब मेरे पास और पैसे हो मैं और पैसे भर सकती हूं, या फिर मैं अगले साल जो है उसमें 1.5 लाख रुपए भी भर सकती हूं। तो 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप डाल सकते हैं पीपीएफ में और इस पैसे को आप साल में कभी भी डाल सकते हैं। आप जो है सरकार की जो सेविंग स्कीम्स होती हैं उनमें मंथली, क्वार्टरली, ईयरली किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। कम अमाउंट की भी कर सकते हैं, ज्यादा अमाउंट की भी कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले सरकार अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है अगर आप उनकी सेविंग स्कीम्स लेते हैं तो। अच्छे रिटर्न्स तो आपको मिलते ही हैं, साथ साथ मिनिमम रिस्क होता है क्योंकि ये सरकारी बैंक है, सरकारी योजनाएं हैं, तो इन पे भरोसा जो है लोगों का वो बहुत ज्यादा होता है। कोई चांस नहीं है कि आपके साथ धोखा होगा या बैंक जो है वो कभी बंद हो जाएगा, क्योंकि एक सरकारी बैंक जो है वो आम तौर पर हमेशा चलते ही रहते हैं और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है जब भी आप किसी गवर्नमेंट सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक और बात मैं आपको बता दूं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो हैं वो हमारी इकोनॉमी पे भी काफी असर डालती हैं। अगर भारतीय सरकार की ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स आपको एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं तो प्राइवेट बैंक को भी जो है आपको थोड़ा अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है कंपटीशन की वजह से। अगर आपको भारतीय सरकार की सेविंग स्कीम अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देगी तो आपको प्राइवेट बैंक तो और भी कम जो है इंटरेस्ट देंगे आपकी सेविंग्स पे। तो एक तरह से ये जो स्कीम्स हैं ये हमारी इकोनॉमी को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। तो ये बड़ी खबर तो आपको समझ में आ ही गई कि ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो एक टाइम पे तकरीबन 8.5% इंटरेस्ट देता था अब देगा 8.1%। लेकिन अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और जो आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कहां मिल रहा है सबसे ज्यादा ब्याज। अभी भी टॉप पे है ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसमें आपको मिलेगा 8.1% यानी 8.1%। दूसरे नंबर पे आती है सुकन्या समृद्धि योजना जिसमें आपको मिलता है 7.6%। तीसरे नंबर पे आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए होती है, इसमें आपको मिलता है 7.4% का रिटर्न। जैसा कि मैंने पहले भी बताया पीपीएफ जिसमें आपको मिलता है 7.1% का रिटर्न,
और उसके बाद आता है किसान विकास पत्र, जिसमें आपको मिलता है 6.9% का रिटर्न। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स पे आपको मिलता है 6.8% का रिटर्न, और पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में आपको मिलता है 6.6% का रिटर्न। आमतौर पे एफडी आपको दे देती है 3.5 से 6.8% का रिटर्न। ये डिपेंड करता है कि आप कितने साल की एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट खोल रहे हैं। और अगले नंबर पे आता है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन योजना, जो 5 से 8% देता है, लेकिन इसमें 60 साल की उम्र तक के लिए आपको जो है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। देखिए, अभी जो बाजार दर तय हुई है उस पे भी अभी आखिरी फैसला जो है वो आना बाकी है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस प्रपोज हुए हैं ईपीएफ के लिए, और साथ साथ मैंने आपको बताया कि कौन सी वो अच्छी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, कितना आपको उसमें रिटर्न मिलता है, जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को सेव कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लाभदायक लगा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं उम्मीद करती हूं कि आप मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताएंगे कि आप और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं यानी कि आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमारा ऐप फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप जो है indianmoney.com का, वो जरूर डाउनलोड करें। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा, साइनिंग ऑफ।